हेलो एवरीबॉडी। हमने आपका लेसन पढ़ा था, लेसन 1 डोंट क्विट, क्लास 8 का स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर था। अब हम उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें टिंट का मतलब होता है कलर, ठीक है, तो टिंट को कलर से मैच करना है। क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, तो क्वेर को स्ट्रेंज से मैच करना है। अपहिल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, ठीक है, कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट होती है पोएम में इसका मतलब है अपहिल। ट्रजिंग का मतलब होता है वॉकिंग वियरली, मतलब बहुत स्लोली स्लोली चलना। तो पूरी अगर सीरीज़ बोले तो 2 4 1 3 इस तरीके से आपको मैच करना है। अरेंज द जंबल लेटर्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो आपको कैसे भी वर्ड्स दे रखे हैं और आपको उनके मीनिंगफुल वर्ड्स बताना है, ऐसे वर्ड्स बनाना है जिनका कुछ मतलब होता है। तो फर्स्ट है तो उसका बनेगा फंड्स, FUNDS, फंड्स। इसके बाद सेकंड है तो इसका बनेगा क्वाइट, QUIT। अब आपका फोर्थ है जिसका मतलब बनेगा डेप्ट, DEBT, डेप्ट मतलब कर्ज। अब फोर्थ है इसका मतलब इसका बनेगा STICK, स्टिक, स्टक। अब कॉम्प्रीहेंशन में आपको आंसर दिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज वाला पोर्शन हो गया है। अब कॉम्प्रीहेंशन करेंगे हम। सबसे पहला आंसर दिस क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन द रोड यू ट्रजिंग सिंग ऑफ ऑल अपहिल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रजिंग हियर। कि या इस लाइन में ट्रजिंग का मतलब क्या है। तो ट्रजिंग का मतलब क्या होता है, वॉकिंग वियरली, मतलब धीरे धीरे पैर घसीट घसीट कर चलना। क्वेश्चन 2, व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, हमें रेस्ट कब लेना चाहिए। तो व्हेन वी फील दैट वी आर अंडर हैवी प्रेशर, जब हमें ऐसा लगे कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम का दबाव है, जब हम थक रहे हों, तब हमें थोड़ा सा भले ही रेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्विट कभी भी नहीं करना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज़ स्ट्रेंज, हमें कब ऐसा लगता है दैट हमारी लाइफ बहुत अजीब है। व्हेन वी कम थ्रू द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द लाइफ वी लर्न दैट इट इज़ स्ट्रेंज, जब हमें लाइफ में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कभी भी लाइफ हमें किसी भी मोड़ पर आके खड़ा कर देती है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है, हम जो कुछ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो सब कुछ भी हो जाता है कभी कभी, तब हमें ऐसा लगता है कि लाइफ कितनी अजीब है, कितनी स्ट्रेंज है। क्वेश्चन 4 है व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम स्लो, हमें क्या करना चाहिए जब हमारी जो सक्सेस की जो रफ्तार है वो हमें कम लगे कि हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वी शुड नॉट गिव अप इवन इफ़ द पेस सीम स्लो, भले ही हमें ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत धीरे कर रहे हैं, हमें सक्सेस मिल नहीं रही है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, तभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। भले ही हमारी पेस कितनी भी धीमी हमें लगे, हमारी रफ्तार हमें कितनी भी धीमी लगे, लेकिन हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ कैन वी गेट सक्सेस, हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो वी कैन गेट सक्सेस बाय फाइटिंग विद ऑल द डिफ़िकल्टीज दैट कम इन आवर लाइफ नाउ एंड देन, हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं कि जब भी हम कुछ काम करें, तब जब उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ आए, कुछ प्रॉब्लम आए, तो हमें उसके से फ़ाइट करना चाहिए, हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए। जब कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है हमें उससे फ़ाइट करना चाहिए, अगर हम करते हैं तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट, हमें क्या करना चाहिए जब चीज़ें बिगड़ती हुई दिखती है। तो व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट वी हैव टू स्टिक टू देम, वी मस्ट नॉट क्विट, हमें जब चीज़ें ऐसी लगे कि चीज़ें बेकार हो रही हैं, तब हमें उस स्टिक टू देम, हमें उस पर स्टिक होना चाहिए, हमें हमारा काम करते रहना चाहिए, भले ही हमें ऐसा लगे कि चीज़ें बिगड़ती जा रही है, हमें क्विट कभी भी नहीं करना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन है इज़ इट पॉसिबल दैट न्यूली सिचुएटेड गोल में अपीयर फॉर, इफ़ येस देन व्हेन एंड व्हाई। क्या क्वेश्चन पूछा है कि हमने जो गोल बनाया है, हमने हमारी लाइफ का जो लक्ष्य बनाया है जो पास है, लेकिन कभी कभी हमें बहुत दूर लगने लग जाए, तो क्या ऐसा होता है। तो ऐसा होता है, ठीक है, जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, जब कोई चीज़ भले ही पास हो, ठीक है, हम पहुंचने वाले हों, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमसे अचीव नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत दूर है, हम तो ये कर नहीं पाएंगे। ऐसा कब लगता है, जब हम कंफ्यूज हो या फिर हमारे मन में डाउट्स हो, ठीक है। जब भी हम अपने आप पर
संदेह करते हैं, हम करेज नहीं रखते, हम हिम्मत नहीं रखते, हम अपने आप पे विश्वास नहीं रखते और हम डाउट्स करते हैं अपने आप पे, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि जो गोल हमारे बहुत पास है, हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, हम तो उसे अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए हमें करेज रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए और क्विट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 8, विच लाइन ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? पोएम की कौन सी लाइन आपको बहुत अच्छी लगी? तो सबसे अच्छी लाइन कौन सी कि लाइफ इज स्क्वायर विद इट ट्विस्ट एंड टर्न्स। ठीक है, लाइफ बहुत अजीब है, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो आप आपकी फेवरेट लाइन भी लिख सकते हैं और ये जो लाइन मैंने लिखाई है वो भी आप लिख सकते हैं। और कौन सी है? एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, आई लाइक दी अबो लाइन्स ऑफ द पोएम मोस्ट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। क्यों पसंद है? क्योंकि ये लाइफ की रियलिटी पर बेस्ड है। ठीक है, सच में भी लाइफ थोड़ी अजीब होती है। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड वी लर्न अ लॉट वाइल गोइंग थ्रू दैम। हमारी लाइफ पूरी फुल होती है अप्स एंड डाउन से, कभी अच्छा टाइम चलता है तो कभी बुरा टाइम चलता है, तो हम हर वक्त उससे सीखते हैं। ठीक है, जब कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ में, कुछ भी होता है, तो हम सारी चीज़ों से हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और हम उससे लर्न करते हैं। अब आपको ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। सबसे पहला है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें बिगड़ने लग जाए तो वी शुडंट क्विट। सी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वी शुडंट क्विट। सेकेंड है द मॉरल ऑफ द पोएम, पोएम का मॉरल क्या है? तो वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, हमें हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। तो ए वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो ये थी आपकी लेसन फर्स्ट की एक्सरसाइज एंड कॉम्प्रीहेंशन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।